जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 55 एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 55 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी गई है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका रिलैक्सिन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रिलैक्सिन मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव करती है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका छठा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाई जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस अवक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा विसरण। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, श्वसन की अवक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा विघटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। तो चलिए, आपका 12वां सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 120 या 80। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका 15वां सवाल है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित रहता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन, आप लोग गलत मत समझना कि एंजाइम है, ऑक्सीजन एंजाइम नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन, इसका आंसर एंजाइम इसलिए बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो किस में पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन अधिकतर कार्बोहाइड्रेट में और कुछ एंजाइमों में पाई जाती है। सभी एंजाइमों में नहीं पाई जाती है, कुछ एंजाइमों में पाई जाती है और बाकी कार्बोहाइड्रेटों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मृतजीवी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 0.03%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सियोकाइट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। छाया में पनपने वाले पौधों को हम लोग सियोकाइट्स कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा फेफड़ा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, डायरिया और टीबी श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं। अब तो इसका टोटल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका 25 नंबर सवाल है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका पत्ती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रंध्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पौधों में रंध्र पाया जाता है जो कि गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। चलिए आपका अगला सवाल है, फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा शंक्वाकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बेलिस और स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इन्हीं लोगों ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मेंडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, इन दोनों ने ही जीव विज्ञान का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के किस नाम को हम किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन अगर आए कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए आपका अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बीज का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा घासों का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भूमिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा, वर्गिकी। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लिनियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि क्या करता है या विषाणु वृद्धि कब करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि हमेशा जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा साइकस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लिनियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लेवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा छड़ रूपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गोलाणु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये आकार में गोल और क्या नाम चौकोर नहीं होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोलाकार और वृत्ताकार होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें गोलाणु कहते हैं। अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो इसे हम लोग फोकस कहते हैं, सॉरी कोकस। क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। हाई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको डेली के करंट अफेयर्स, जीके एंड सारी वीडियोस आपको उसमें प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।